हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 4, जिसका नाम है बड़े मददगार हमारे कामगार। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 मस्ती की रेल मेरे ये खेल करवाया था। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो चलिए पाठ 4 शुरू करते हैं। बूझो तो जाने इन पहेलियों के उत्तर चित्रों के नीचे लिखो। गोल गोल में चाक घुमाऊं, फिर उस पर मैं मिट्टी फैलाऊं, बर्तन का आकार बनाऊं, बोलो तो मैं क्या कहलाऊं। इसमें आएगा कुम्हार। सबसे पहले लेता माप, कपड़ों को फिर देता काट, पहने कोई किसी उम्र के, कौन सिले कपड़े घर भर के। इसका उत्तर है दर्जी। जब घेरे कोई बीमारी, रोगी बनती देह तुम्हारी, मुझसे तुम उपचार कराओ, मैं हूँ कौन, चलो बताओ। इसमें आएगा डॉक्टर। बांध और पुल मैं बनवाऊं, नई नई तरकीब लगाऊं, सूझबूझ अपनी दिखलाऊं, मैं किस नाम से जाना जाऊं। इसमें आएगा इंजीनियर। दो पहियों की रहे सवारी, करे बचत ईंधन की भारी, इसमें अगर खराबी आए, कौन ठीक करके दिखाए। इसका उत्तर है साइकिल रिपेयर वाला। कपड़े पर आकार बनाकर, धागे से फिर उसे सजाकर, सुंदर बना कशीदे देता, कौन सभी का बना चहेता। इसमें आएगा कसीदेकार। ऊपर ऊपर उड़कर जाता, किंतु नहीं पंछी कहलाता, नियत जगह सबको पहुंचाता, बोलो मुझको कौन चलाता। इसका उत्तर है पायलट। पता करो और लिखो तुम्हारे आसपास के लोग इन कामों के अलावा और किन कामों से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे लोहार, नाई, नर्स, वकील, बढ़ई, मोची, अध्यापक, समाज सुधारक। देश की रक्षा मेरा काम। नरगिस आज बहुत खुश है। उसके पिताजी का 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। वे भारतीय सेना में सूबेदार हैं। आजकल वे कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं। वे बहुत बहादुर हैं। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके लिए उन्हें वीरता का मेडल भी मिला था। नरगिस के पिताजी की तरह अनेक सैनिक दिन रात दुश्मनों के से हमारे देश की रक्षा करते हैं। नरगिस भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। सोचो और लिखो तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। इसका उत्तर है मेरे पिताजी अध्यापक हैं और माताजी नर्स हैं। क्या तुम्हारे परिवार या पास पड़ोस में भी कोई सेना में है। इसका उत्तर है हाँ, मेरे चाचा जी सेना में हैं। यदि हाँ तो उनसे मिलो और पता लगाओ कि सेना में वे क्या क्या काम करते हैं। इसका उत्तर है पहला, देश की रक्षा करते हैं। दूसरा, किसी प्राकृतिक आपदा आने पर लोगों की सेवा करते हैं। देश के लिए काम करके उन्हें कैसा महसूस होता है। इसका उत्तर है देश के लिए काम करते समय उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। ट्रक मेरा चलता जाए। महक के पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। उन्हें इस काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वे ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाते हैं। आजकल वे कोयला लाने बिहार गए हुए हैं। यह कोयला हमारे राज्य के पानीपत थर्मल पावर प्लांट में पहुंचाना है। यहाँ कोयले से बिजली पैदा की जाती है। समय पर सामान पहुंचाने के लिए कभी कभी उन्हें दिन रात ट्रक चलाना पड़ता है। पता करो और लिखो क्या तुम्हारे पास पड़ोस में कोई ट्रक ड्राइवर है। इसका उत्तर है हाँ, मेरे पड़ोस में रहने वाले कमल अंकल ड्राइवर हैं। वह कौन सा वाहन चलाते हैं। इसका उत्तर है ट्रक।
क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? इसका उत्तर है हाँ, उनके पास भारी वाहनों को चलाने का लाइसेंस है। वह प्राय किन जगहों पर आता जाता है? इसका उत्तर है दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता आदि जगहों पर आता जाता है। रास्ते में उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इसका उत्तर है रास्ते में उसे टूटी सड़कों, ट्रैफिक जाम, तंग रास्तों का सामना करना पड़ता है। उसे अपने परिवार से लगभग कितने समय के लिए दूर रहना पड़ता है? इसका उत्तर है कई बार महीनों के लिए तो कभी कुछ दिनों के लिए दूर रहना पड़ता है। सफाई करना मेरा काम। रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। वे सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। वे जगह जगह फैले कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसमें से प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीज़ें, टूटे मग, डिब्बे और पॉलीथिन की थैलियाँ आदि छांटी जाती हैं। इस काम में कई लोग लगे रहते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। वे बताते हैं कि आजकल कचरे में पॉलीथीन की थैलियाँ ज़्यादा होती हैं, तो नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं। कुछ पशु इन थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। यह भी जानो, पुराने अखबार, लोहा, कांच तथा प्लास्टिक आदि को पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा उपयोग में लाया जाता है। सोचो और लिखो, प्लास्टिक व पॉलीथीन को कचरे में फेंकने से क्या नुकसान है? इसका उत्तर है पहला, प्लास्टिक व पॉलीथीन वातावरण को दूषित करेंगे। दूसरा, पशु पॉलीथीन की थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। कूड़े कचरे को सही स्थान पर डालकर हम अपने आसपास अथवा गांव या शहर की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं? इसका उत्तर है यदि कूड़ा कचरा सही स्थान पर डालेंगे तो आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसा करने से गंदगी नहीं फैलेगी। देखो, सोचो और लिखो। यश के पास कुछ चित्र हैं। चित्र को देखकर दिए गए स्थान पर संबंधित व्यवसाय का नाम लिखो। लिखने में उससे मदद करो। पहला चित्र है, इसमें आएगा दर्जी। दूसरा चित्र, इसमें आएगा डॉक्टर। तीसरे में आएगा कुम्हार। चौथे में आएगा अध्यापिका। पांचवें में सफाई कर्मचारी। छठे में दूध वाला। सातवें में साइकिल ठीक करने वाला। आठवें में दुकानदार। नौवें में मजदूर। देखो बनी कमीज। राजू की माँ रेडीमेड कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करती हैं। एक दिन राजू ने पूछा, माँ कमीज़ कैसे बनती है? उन्होंने राजू को चित्रों के द्वारा कमीज़ बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई। कमीज़ कैसे तैयार हुई यह नीचे चित्रों में दर्शाया गया है। सबसे पहले कपास लिया, उससे धागा बनाया, उससे कपड़ा बुनना और कपड़ा सीना। प्रश्न 3, क्या होगा यदि ये लोग अपना काम न करें? किसान, अनाज का उत्पादन नहीं होगा। अध्यापक, शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। चौकीदार, चोरियां होंगी। रिक्शा चालक, पैदल चलना पड़ेगा। सफाई कर्मी, गंदगी फैल जाएगी। डॉक्टर, रोगियों का इलाज नहीं होगा। सैनिक, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी। सिपाही, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। मजदूर, सारा काम खुद करना पड़ेगा। प्रश्न 4, बड़े होकर तुम क्या काम करना चाहोगे और क्यों? लिखो। इसका उत्तर है मैं बड़े होकर अध्यापक बनना चाहता हूँ, ताकि मैं शिक्षा का प्रसार करके देश की तरक्की में योगदान कर सकूं। पता करो जिस काम को तुम करना चाहते हो उसके लिए किस तरह की पढ़ाई करनी होगी। इसका उत्तर है स्नातकोत्तर की। कहाँ करनी होगी? इसका उत्तर है कॉलेज या विश्वविद्यालय में। पढ़ाई के बाद काम किस जगह मिलेगा? इसका उत्तर है स्कूलों में। अपने काम के ज़रिए देश के विकास में तुम कैसे योगदान दोगे?
इसका उत्तर है अज्ञानता को मिटाकर देश के विकास में योगदान। प्रश्न 5, कुछ ऐसी महिलाओं व पुरुषों के चित्र इकट्ठे करके अपनी कॉपी में चिपकाओ जिन्होंने किसी क्षेत्र विशेष में नाम कमाया हो। प्रश्न 6, दी गई वर्ग पहेली में विभिन्न कामगारों के नाम छांटो और दिए गए स्थान पर लिखो। तो यहाँ पे आप ये छांटेंगे और लिखेंगे, जैसे कि दूध वाला, डॉक्टर, धोबी, माली, किसान, कुम्हार, रिक्शा चालक, नाई, अध्यापक, लोहार। अब आते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, सैनिक का कार्य हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है पहला, सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। दूसरा, देश के अंदर बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान सैनिक लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं। प्रश्न 2, हमारे देश के सैनिकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसका उत्तर है पहला, दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों को जलवायु की विषम परिस्थितियों में इसका उत्तर है पहला, दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों को जलवायु की विषम परिस्थितियों जैसे सियाचिन में अत्यंत ठंड और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, कई बार दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाना कठिन हो जाता है। प्रश्न 3, एक बस ड्राइवर के पास क्या योग्यताएं होनी ज़रूरी हैं? इसका उत्तर है पहला, बस ड्राइवर के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, उसे सड़क के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न 4, नरगिस सेना में भर्ती क्यों होना चाहती है? इसका उत्तर है नरगिस के पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार हैं। वे कश्मीर में भारत पाक सीमा पर तैनात हैं। वे बहुत बहादुर हैं। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। नरगिस अपने पिता से प्रभावित होकर सेना में भर्ती होना चाहती है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 मन बहलाते मेले करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।